Hello students, I hope you all are well. Today we will see question answer of poem A Legend of Northland. It means Northland की एक traditional story, पारंपरिक कहानी. We will see question answer of this poem. Let's start. Let's see first question. Which country or countries do you think the Northland refers to? आपको क्या लगता है कि ये जो नॉर्थलैंड में कंट्री रेफर की गई है ये कौन सी कंट्री के बारे में बात की गई होगी, किस कंट्री के बारे में बताया गया होगा? वी थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू न्यूजीलैंड. हमें लगता है कि जो नॉर्थलैंड है वो न्यूजीलैंड को रेफर की गई है, उस कंट्री के लिए ये लिखी गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What did Saint Peter ask the old lady for? सेंट पीटर ने जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, उसे किसके लिए कहा था? What was the lady's reaction? और वो उस औरत के रिएक्शन क्या थे? सेंट पीटर asked the lady for a single cake from her store. कि सेंट पीटर ने उस औरत से उसका जो स्टोर था, उसने जो बहुत सारे केक बना के रखे हुए थे, उसमें से ओनली एक सिंगल पीस केक का मांगा था. द लेडी मेड अ स्मॉल केक बट एवरी टाइम इट लुक्ड सो लार्जर टू हर दैट शी कुड नॉट गिव इट एंड एट लास्ट पुट ऑल द केक्स ऑन द शेल्फ. उसके रिएक्शंस क्या थे? वो जो औरत है वो हर बार एक छोटा केक बनाने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मुझे बड़ा पीस किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. सो एवरी टाइम इट शी ट्राइड टू मेक अ स्मॉल केक, बट व्हेन शी लुक्ड दैट द केक वाज लार्जर, शी couldn't give that to Saint Peter, and at the end उसने 2-3 टाइम्स ट्राई किया छोटा केक बनाने का, बट व्हेन शी वाज फेल्ड, जब वो फेल हो गई उसे करने में, उसने जो सारे केक्स उसने बनाए थे सारे के सारे अपनी शेल्फ में, अलमारी में रख दिए, बट सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड ही पनिश हर? हियर ही मीन्स सेंट पीटर. सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी को कैसे पनिश किया था, उसे पनिशमेंट कैसे दिया था? सेंट पीटर गॉट एंग्री बाय हिज पावर्स. सेंट पीटर गॉट एंग्री, सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो गए. बाय हिज पावर्स ही चेंज्ड हर इनटू अ वुड पैकर. और अपनी पावर से, अपनी जो शक्तियां थी उनके पास में, उनसे उन्होंने उस ओल्ड लेडी को एक वुड पैकर में चेंज कर दिया. शी हैड टू सर्च फॉर हर फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग इन द हार्ड डे ड्राई वुड. और उसे अब, क्योंकि वो वुड पैकर बन चुकी थी, अब फुल डे उसे जो हार्ड लकड़ियाँ थी, सूखे जो लकड़ियाँ थी, उन्हें पूरा दिन बोरिंग मीन्स हॉल करना, उन लकड़ियों में उसे हॉल करना था अपना खाना पाने के लिए. इन दिस वे ही पनिश्ड हर. और इस तरीके से जो सेंट पीटर है उन्होंने उस ओल्ड लेडी को पनिश किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? एज आई टॉल्ड यू इन थर्ड क्वेश्चन, वुड पैकर अपना खाना कैसे प्राप्त करता है, मीन्स कैसे मिलता है उसे अपना खाना? द वुड पैकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग इनटू द हार्ड ड्राई वुड ऑल द टाइम. जो वुड पैकर है वो अपना खाना प्राप्त करता है जो हार्ड, कठोर, सूखी लकड़ी होती है उसमें हॉल करके पूरा समय वो उसमें हॉल करता रहता है अपने खाने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? क्या जो ओल्ड लेडी है वो ये जानने के बाद कि सेंट पीटर वास्तव में कौन है उतना ही निर्दयी व्यवहार करती जैसा उसने उस टाइम किया था? What would she have done then? और वो तब क्या करती जब उसे वास्तविकता पता लगती that who is Saint Peter? तब वो कैसा बिहेव करती? Let's see answer. It is very difficult to say that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was.
ये कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज वी डोंट नो सामने वाला पर्सन कैसा बिहेव करेगा. वी डोंट नो, वी कांट से अबाउट हिज और हर बिहेवियर. सो डेफिनेटली तो हम ये नहीं कह सकते हैं, बट ये जानने के बाद कि सेंट पीटर रियल में कौन है, हमें नहीं पता कि जो ओल्ड लेडी है वो उनके साथ कैसा बिहेव करती. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या ये एक सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? आपको क्या लगता है कि कहानी का कौन सा जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? No, this is not a true story. Really, it is not a true story. We know it is only a legend which is meant to teach a moral lesson. Legend है, it means ये एक ट्रेडिशनल कहानी है जिसका मीन्स क्या है कि हमें एक नैतिक पाठ सिखाया जाए, हमें एक अच्छा पाठ सिखाया जाए कि अगर कोई भूखा है, कोई प्यासा है तो हम उसकी हेल्प करें. नीड है किसी को तो हम उसकी नीड को फुलफिल करें. The most important part of the poem is when the old lady is punished by Saint Peter for her greed. कि इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है तब जब जो ओल्ड लेडी है उसे अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए सेंट पीटर के द्वारा पनिश किया जाता है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ लेजेंड? ये जो लेजेंड है ये क्या है? Why is this poem called a legend? और जो ये poem है इसे legend क्यों बुलाया गया है? A legend is an old story which is handed down from one generation to another. एक जो legend है वो एक old story होती है, पुरानी कहानी होती है जिसे एक जनरेशन के द्वारा दूसरी जनरेशन को पास आउट किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है. It means there is not a written things. द स्टोरी में बी डाउटफुल. जो स्टोरी है वो संदेह पूर्ण हो सकती है क्योंकि उसके श्योरिटी का कोई प्रूफ नहीं होता है. द पोम इज अ लीजेंड बिकॉज द टाइटल ऑफ द पोम इटसेल्फ सेज दैट इट इज अ लेजेंड. ये जो पोएम है, ये जो कहानी है, ये इसलिए लेजेंड कही गई है क्योंकि इसका जो टाइटल है वही लेजेंड है, उसी में इंक्लूड किया गया है. Of the Northland, legend of Northland, this is the name of the poem. So poem में ही already name title जो है वही legend है. It means ये poem भी legend है. The poet also says I don't believe it's true. और हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते, डाउटफुल स्टोरी है क्योंकि पोएट खुद कह रहा है कि मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ होता है कि एक जो सेंट है वो किसी को कर्स दें और वो बर्ड में चेंज हो जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंस. इट मीन्स you have to write down the poem, you have to write down this story in your own language within 10 sentence. We can say we have to write a summary of the poem. हम कह सकते हैं कि हमें इस poem की summary लिखनी है, हमें shortly इस poem को write down करना है. One day Saint Peter was walking about in Northland. एक दिन जो सेंट पीटर है वो नॉर्थलैंड में घूम रहे थे. He was hungry, वो बहुत भूखे थे. This is why he was weak and tired. और वो भूखे थे इसलिए उन्हें बहुत वीक फील हो रहा था और बहुत ही थके हुए फील कर रहे थे वो खुद को. He reached the door of a little cottage. वो एक छोटे घर के गेट पर पहुँचे. And found that a woman was preparing cakes. और उन्हें दिखाई देता है कि एक जो छोटी औरत है वो कुछ केक बना रही है. He pleaded the woman to give him a cake. वो उस औरत से, बूढ़ी औरत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें भी एक केक दे दे. The greedy woman did not want to part away. जो लालची औरत थी वो बिल्कुल भी पार्ट नहीं करना चाहती थी. मीन्स अपना जो केक है उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी. With big cakes and therefore she made small cake for him. वो अपने बड़े केक को शेयर नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने छोटे केक बनाए. But she was not ready to part away with that one. लेकिन अब जो बनाया था उसे भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जो अभी न्यू केक बनाया है वो भी उसे काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था.
एंड मेड इवन मोर स्मॉलर वन, और अब वो और भी छोटा केक बनाने की कोशिश करती है, उसके लिए डो प्रिपेयर करती है. शी वॉज सो ग्रीडी दैट शी डिड नॉट गिव इवन दैट वन टू द सेंट पीटर. अब जो नेक्स्ट वो बहुत ही छोटा सा केक बनाती है, उसे देखकर भी उसके मन में लालच आ जाता है. वो सोचती है कि नहीं, इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है, आई कैंट शेयर, मैं इसे भी शेयर नहीं करूँगी. और वो उस केक को भी सेंट पीटर को नहीं देती है. एंड पुट इट ऑन द शेल्फ, और उसे अपनी शेल्फ में, अलमारी में रख देती है. सेंट पीटर गॉट एंग्री एंड गैव अ कर्स टू हर. सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो जाते हैं उससे, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो उसे खाना नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं दे रही थी. तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे शाप देते हैं. दैट फॉर्म नाउ ऑन शी वुड लिव लाइक अ बर्ड, कि अभी से जो ये औरत है ये एक पक्षी की तरह रहेगी. इट मीन्स ये बर्ड में चेंज हो जाएगी. बोरिंग फूड ऑल डे, और पूरा दिन खाने के लिए ये हॉल करती रहेगी. एट वंस द लेडी गॉट चेंज्ड इनटू अ वुड पैकर, और तुरंत ही जो वो लेडी है, ओल्ड लेडी है, वो एक वुड पैकर में चेंज हो जाती है. इवन टुडे शी इज सीन बोरिंग ट्रीज फॉर गेटिंग फूड, और आज भी लोग देखते हैं कि एक वुड पैकर जो है वो पेड़ों के अंदर हॉल करती रहती है अपना खाना प्राप्त करने के लिए. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द समरी ऑफ द पोम. सो नो नीड टू राइट डाउन अ सेपरेट समरी फॉर द पोम. You have to write down questions from your book, and I hope you get it. Thank you and have a nice day.